भलाई करो भला होगा, बुराई करो बुरा होगा, कोई देखे न देखे खुदा तो देखता ही होगा। जो आपके भीतर बैठा है वो सब देख रहा है, क्या सोच रहे हो वो भी देख रहा है, क्या करोगे वो भी उसको मालूम है। एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि खुदा की तकदीर नहीं लिखता है, तकदीर स्वयं इंसान अपनी लिखता है। खुदा जानता वो क्या करेगा, तकदीर स्वयं इंसान अपना भाग्य हो जाता, स्वयं इंसान है। आप खेत में गेहूँ बोओगे तो गेहूँ पैदा होगा, अगर चना बोओगे चना ही पैदा होगा। आप किसी का बुरा करते हैं उससे भले को उम्मीद मत करें। 4 वेद 6 शास्त्र बात मिली हैं दो, दुख दीने दुख हो सुख दीने सुख हो। ये सारे ग्रंथों का निचोड़ ही है। जितने हमारे धर्म शास्त्र ग्रंथ सब हैं, सब यही बात कह रहे हैं, दुख से बदले दुख, सुख के बदले सुख। जो बोओगे वो काटोगे। 2 दोस्तों ने मिलकर बिजनेस किया तो बहुत प्रगति इन लोगों ने की। तो एक दोस्त अकेला नहीं हिसाब किताब कर रहा था, देखा कि बहुत प्रॉफिट इसमें हो गया, इसमें बड़ा खुश हुआ। फिर मन में सोचा है दोस्त मेरा आधा देना पड़ेगा उसको, कि मन में पाप इसके आ गया, किसी का रास्ता हटा दे इसको, सारी प्रॉपर्टी सारी चीज़ मेरी हो जाएगी। जब इंसान के अंदर कोई पाप आता है, कर्म करने विचार आता है, वैसे ही विचार आने लगते हैं। जो इंसान जैसा सोचता है वैसा होने लगता है आपके साथ में। ऐसी बुद्धियाँ आने लगती हैं इंसान के अंदर है। गलत मार्ग में चलोगे तो गलत मार्ग वाली बुद्धियाँ अपने आप आने लगती हैं। सही मार्ग चलोगे, सही मार्ग चलने वाली बातें ऑटोमेटिक आने लगती है अपने आप। जब मोबाइल में कोई चीज़ निकाला हमने, सर्च किया, उसी से संबंधित सब चीज़ें आने लगती हैं, ऑटोमेटिक आने लगती हैं। जो चीज़ सर्च करोगे वो संबंधित चीज़ सब आने लगेगी। यही कारण होता है जब इंसान किसी बुरे की कामना करता है, सोचता है, वैसे उसके विचार होने लगते हैं, ऐसी प्रकृति उसको भेजने लगती है। उसने सोचा रास्ता हटा दें तो सारा प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। तो उसने हटाए कैसे उसको, लगा सोचने, मंथन करने लगा। जब कोई आद मंथन करता है तो कोई ना कोई उसका जो है आंसर मिलता उसको है। तो मंथन के अपने पाए मेरे सेक्रेटरी है, इसको पटा लूँ मेरा काम हो जाएगा। सेक्रेटरी बुलाया उसने, लड़की थी, कहने लगा ऐसी बात है, हम दोनों आएंगे तो तुम चाय पिलाना, चाय 2 चाय मांगेंगे, उसके चाय में तुम 11 मिला देना, तुमको इतना रुपया मैं दूंगा, तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। तो लालच में आ गई वो, ठीक है मैं काम कर दूँगी। दोस्त आया, कल हिसाब किताब करना है, बुलाया उसको, बैठा, सेक्रेटरी 2 चाय के लिए बुलाया तो 2 चाय ले गए, उसके चाय में जहर मिला दिया। दोस्त ने चाय पिया, बेचारा तड़प के मर गए वो। इसने उसको औरत बुलवाया, कहने लगा हार्ट अटैक पड़ गया है, मर गया। थोड़ा बहुत पैसे उसको दिए, कहने लगा ये भी ले जो फिदाई से, ये भी तुमको नहीं दूंगा मैं। बेचारी क्या करती, मजबूरी में ले करके चली गई वो। अब ये बड़ा खुश हुआ, इसने बड़ा प्रॉपर्टी बनाई, बड़ा नाम कमाया, बड़ा सब कुछ कमाया। लेकिन एक दिक्कत इसको थी, कोई इसके औलाद नहीं इसके थी। जगह जगह मंदिर माथा टेका जा करके भगवान ने पुकार सुनी, इसको जो है एक लड़का पैदा हुआ, खूबसूरत लड़का पैदा हुआ है इसको। उसी बीच क्या होता है, जो सेक्रेटरी होती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाती है। ये लड़का बड़ा होनहार था, पढ़ाया लिखाया इसने, लड़का बड़ा हुआ, लड़के की शादी कर दी इसने। शादी कर दी इसने, शादी में लड़का बीमार हो गया, जगह जगह डॉक्टरों ने विदेशों तक ले गया, सारा इसकी प्रॉपर्टी बिकने लगी, सब कुछ बिक गया बेचारे का। डॉक्टरों का भैया ठीक नहीं हो पाएगा, ले जाओ, कुछ दिन मेहमान खा लिया है। निराश होकर लाया और लड़के को लिटा दिया अपने, और अपना बैठ गया। ये कहता है कौन सा मेरा कर्म खराब था, तो दिन देखने मिला सारी हमारी प्रॉपर्टी बिक गई हमारी। तो लड़का बोलता है दोस्त तुमने हमको पहचाना नहीं क्या? बाप कहता है मैं तेरा बाप हूँ, दोस्त थोड़ी मैं हूँ। तो लड़का कहता है मैं वही तुम्हारा दोस्त हूँ। उस लड़के को शादी कर दी थी उसने, तो वो कहता मैं तुम्हारा वही दोस्त मैं हूँ।
और तुम्हारा पूरा हिस्सा तो चुकता कर लिया मैंने, तुमने धोखे से मेरा हड़प लिया था, मैं सब चुकता कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ। उसके बाप ने कहा बेटा मैं मानता हूँ गलती मेरी है, मैंने किया, वो आभास हुआ गलती मैंने की, मुझे फल मिला, वो कह रहा है। वो कहता है लेकिन तेरी बहू का क्या कसूर है? नई बहू आई है, उसका जीवन बर्बाद हो गया है। कहता दोस्त तुमने पहचानी नहीं उसको, तुम नहीं पहचाने उसको, तुम्हारे सेक्रेटरी वो है, तुम दोनों मिलकर मुझको मारा था ना, तुम दोनों भोगो, मैं चला। तो कहकर प्राण पकड़ उड़ जाते बेचारे जाते हैं उसके। तो जो बोया वो काटा, वही बोया तो वही काटा, सब बर्बाद कर दिया इंसान। पाप करने में अच्छा लगता है इंसान को, जब फल भुगतना पड़ता है ना तो नानी याद आ जाती है, क्योंकि परमात्मा कभी अन्याय नहीं करता है, वो न्याय करता है। हम भले कह लें परमात्मा गलत किया, परमात्मा गलती कभी करता है, हमसे गलती हो सकती है, परमात्मा से कभी गलती नहीं हो सकती है। दो आदमी बाग में टहल रहे थे, तो एक नास्तिक था एक आस्तिक था। जो नास्तिक था वो कहता है, वो देखता है कि नीचे पेड़ लगे हुए हैं, उसमें कद्दू है, लौकी है, तरबूज खरबूज लगा हुआ है। जो नास्तिक था वो कहता ऐसा नहीं लगता तुम भगवान की बुद्धि कुछ कम है, कि बड़े बड़े पेड़ लगाए हैं, छोटे छोटे फल लगा दिए, आज जो बड़े बड़े छोटे पेड़ नीचे ज़मीन में रखा हुआ है, कहता ये होना चाहिए, बड़े पेड़ में बड़ा फल, छोटे पेड़ में छोटा फल लेना चाहिए, तरीका तो ये होता है। एक कह के एक आम के नीचे बैठ गए दोनों, ऐसी चल रही थी। जो आस्तिक कहता है नहीं भगवान जो करता है वो ठीक करता है, कहता क्या ठीक करता, कोई प्रमाण दो। तब तक एक पका हुआ आम सर पर गिरता उसके, जो नास्तिक होता है वो आई करने लगता है। तो जो आस्तिक होता है वो कहता देखो तुमने कहा था ना कि बड़े पेड़ पर बड़ा फल लेना चाहिए, अगर बड़े पेड़ पर तरबूज लगा होता तुम्हारा सर गिरता, तुम्हारा क्या हाल होता भैया? छोटा फल गिरा तुम्हारे सर पे, तुम आई करने लगे, अब बड़ा अगर तरबूज खरबूज में सर तो सर क्या हाल होता है? कहता है भाई तू ठीक कह रहा है, परमात्मा जो करता है वो ठीक करता है। धन्यवाद।